नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ, देव गुरु बृहस्पति। गुरु से संबंधित कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा कि ये उंगली और इस उंगली पे निशान, चिन्ह, उसका क्या मतलब होता है, किस तरीके से चिन्हों को लिया। देखिए, गुरु अगर मैं कहूं तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह कहलाता है हस्तरेखा में। और गुरु एक ऐसा ग्रह है जो 9 ग्रहों में गुरु कहलाता है, जिस सबको कमांड करता है, कंट्रोल करता है। जैसे सौर मंडल में भी अगर कहा जाए, धरती को रक्षा देने वाला, ठीक है, एस्ट्रोराइड से गुरु है, सामने है। और धरती ये इतना छोटी धरती और ये इतना बड़ा, और ऐसी जगह पे है कि पूरी तरीके से उसको प्रोटेक्ट करता है। उसी तरीके से गुरु हमारे शरीर के लिए, हमारे काम के लिए, हमारे धन के लिए, हमारे विवाह के लिए, सभी चीजों में आपको प्रोटेक्ट करता है। चाहे धन आना हो, चाहे धन जाना हो, चाहे कर्ज हो या कर्ज से बचाव हो, गुरु से संबंधित कुछ रेखाओं पे आज मैं बात करूंगा। ये रेखाएं बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर ये रेखाएं अगर आपके हाथ में है तो आप राजा, अगर ये रेखाएं आपके हाथ में है तो कहीं ना कहीं आप निर्धन। कुछ ऐसी रेखा राजा वाली, कुछ ऐसी रेखाएं निर्धन वाली। ये गुरु की उंगली है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, हर किसी के हाथ में लगभग 80 से 85% लोगों के हाथ में 3 पोर होते हैं, 1, 2, 3। कुछ लोगों के हाथ में 5 या 4 भी होते हैं पोर। कुछ लोगों के हाथ में सबसे ऊपर वाले पोर पे स्पष्ट साफ, ये नहीं बहुत हल्की हल्की महीन महीन नहीं, थोड़ा सा ठीक ठाक सी रेखाएं, 4-5 रेखाएं बन रही हैं, बनी हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति धार्मिक होगा। व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं उच्चता के लक्षण को दिखाता है। ये रेखाएं इच्छाओं की पूर्ति को दिखाती है। देखिए, यहां पर रेखा अगर कट रही है, खराब है, रेखा स्पष्ट साफ हो, यह नहीं कि हल्की फुल्की, बिल्कुल हल्की हल्की महीन नहीं, अच्छी खासी रेखा होनी चाहिए। खड़ी रेखाएं हैं, लाभ देगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मान लीजिए इस जगह पे भी है आपकी, ठीक है, यहां नहीं है, यहां है, तो ऐसे में कहा जाएगा ये भौतिक सुखों को दिखाती, इच्छाओं की पूर्ति को दिखाती है। मतलब इच्छाओं में जो व्यक्ति को चाहिए उस हिसाब। देखिए, इच्छाओं का अंत नहीं है, इच्छाओं का अंत नहीं है। अगर मैं पैसे की बात करूं, जिसके पास 5 लाख है वो 15 लाख के बारे में सोचेगा, जिसके पास 15 लाख है वो 15 करोड़ के बारे में सोचेगा, जिसके 15 करोड़ हो 15 अरब के बारे में सोचेगा। लेकिन ये रेखा अगर ये बीच वाले पोर पे है तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति को ये इंगित करती है, दर्शाती है, भौतिक सुखों को दिखाती है। मतलब इस जगह पे भौतिक सुखों को दिखाती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। रेखा अगर लहरदार है, लहरदार का मतलब ऐसे करके आ रही है, तो आपका जीवन भी कहीं ना कहीं लहरदार होगा। एक जगह पे आप टिक नहीं पाएंगे। अपनी सोच को बेहतर रखिए। अगर दूसरे पर्व पे इस टाइप से रेखा है, ये एक रेखा आ गई, ये शाखानुमा है, ये शाखानुमा है, तो ये सफलता का लक्षण है, ये जीवन में स्थायित्व है। ऐसे लोग अच्छे अच्छे पदों तक जाते हैं। अगर व्यवसाय भी करते हैं तो अच्छे स्तर का व्यवसाय करते हैं। अगर शुक्र का क्षेत्र, ये शुक्र का क्षेत्र है, और शुक्र के क्षेत्र पे ये शुक्र का अंगूठा, ठीक है, अंगूठा व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं चरित्र को दिखाता है। अगर शुक्र का क्षेत्र सामान्य उठा है और अंगूठा आपका जो है बहुत ज्यादा पीछे नहीं जा रहा है, तो ऐसे लोग, अगर ये रेखा के साथ में ऐसे लोग अगर कहें तो प्रतिष्ठित होते हैं, नामी होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर इस जगह पे बन रही है, ऐसे लोग हुकूमत, कहते नहीं है कि शासन करने की बड़ी तीव्र इच्छा होती है, ऐसे लोग धन के लिए सामान्य है, पैसे के लिए सामान्य है। लीवर या पेट से संबंधित समस्याएं होती है, पेट मतलब पेट डिस्टर्ब, गैस की प्रॉब्लम या लीवर पे, ठीक है, ऐसे लोगों को चीनी का सेवन कम करना चाहिए। अगर रेखाएं स्पष्ट साफ है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके जो मैंने बीमारी कही ना, इनमें से 1 या 2 या हो सकता है तीनों पकड़ेगी ही पकड़ेगी। पारिवारिक जीवन में ऐसे लोग थोड़ा सा दुखी रहते हैं, कारण कुछ भी हो सकता है समय के अनुसार, चाहे वो पत्नी को लेके या बच्चों को लेके, कोई ना कोई कारण होगा। देखिए, कोई ना कोई कारण का मतलब हो गया ना, जैसे यहां से देखा जाएगा, यहां से देखा जाएगा कि पत्नी के कारण है कि पुत्र के कारण है,
यहां से देखा जाएगा संतान के कारण है, मतलब वो फिर लंबा हो जाएगा। कुल मिला के मोटा मोटा ही समझ लिए ये है। लेकिन जीवन में अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं जो है ये दुर्योगों को कम भी करता है। एक तरफ से गुरु ये चीज कराएगा, दूसरी तरफ से जो है इसका रास्ता भी आपको देगा। जैसे पिता नहीं है, पिता व्यक्ति को डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन रात में आके जो है कहीं ना कहीं कंबल या रजाई या फिर चादर पिता ही उड़ाएंगे, माता नहीं उड़ाती कभी। नहीं, कभी तो नहीं कहूंगा, तब भी 80% मैं कहूंगा पिता ही उड़ाते हैं। ठीक है, तो डांटेगा, फटकारेगा गुरु, लेकिन आपकी केयर भी करेगा। अब यहां पर मान लीजिए आड़ी रेखाएं हैं इस जगह पे। अब एक चीज का पहले मैं बता दूं, अगर इस पे सब पे रेखाएं हैं तो बहुत अच्छा नहीं है। लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल और बीमारियों पे धन, ये करेगा ही करेगा। अगर इस जगह पे जो है आपकी आड़ी रेखाएं आ रही केवल इस पर्वत पर, ऐसे लोगों के अंदर अगर कहा जाए भक्ति अवश्य होगी। सोच थोड़ा अलग होती है, सोच थोड़ा ऊपरी होती है, ऊंची होती है, सामाजिक कम होते हैं, थोड़ा सा अलग ही। नहीं, मुझे नहीं पसंद है, मैं बहुत ज्यादा द्वंद्व फंद नहीं कर सकता, वो आदमी ठीक नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पसंद करता हूं उसको, मतलब थोड़ा अलग। ऐसे लोग अगर ये दोनों पे आ रहा है तो ऐसे में कहा जाएगा कहीं ना कहीं ईर्ष्यालु हो गया, धोखा देने वाला हो गया व्यक्ति, कहीं ना कहीं कहते नहीं उल्टे सीधे कामों से धन कमाने की बड़ी लालसा होती है, फंस जाएगा, बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अगर ये तीनों पर्व पे हो तो ऐसे में भी कहा जाएगा कि धन आने के लिए तो ठीक है, पैसा कमाएगा, विरासत में धन भी मिल जाएगा, बस क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या, ये 3 चीजें और शॉर्टकट बहुत सावधानी से पूर्वक। घमंड के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है, स्पष्ट साफ मैं बोल रहा हूं। पाचन शक्ति को कमजोर करता है, आपका डाइजेशन कहीं ना कहीं कम 100% होगा, और जिसके हाथ में 100% उसका डाइजेशन जो है कहीं ना कहीं वीक होगा ही होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह है। अब जैसे यहां पर क्रॉस का निशान और स्पष्ट साफ, ये नहीं हल्का फुल्का सा छोटा सा बन रहा है, स्पष्ट साफ, मानसिक कहीं ना कहीं संतुलन को ये गड़बड़ाता है। ऐसे लोग अपने शरीर का नुकसान करते हैं। अगर ये द्वितीय और तृतीय दोनों पे बन जाए तो ऐसे में कहा जाएगा कि बहुत उल्टा सीधा मत सोचा करिए, नेगेटिव मत सोचा करिए। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर द्वितीय पर्व पे बने, ऐसे में ऐसे लोगों के संबंध बड़े बड़े लोगों से होते हैं, नेताओं से हो जाएंगे, अधिकारियों से हो जाएंगे, बड़े बड़े लोगों से ऐसे लोगों के संबंध होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर तीसरे पर्व पे आपका जो है स्टार बन जाए, ऐसे करके स्टार, ये होता है स्टार, अगर तीसरे पर्व पे स्टार नुमा आकृति बने तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति सौभाग्यशाली है। स्टार अगर दूसरे पर्व पे स्टार बन रहा है तो ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोई निवेश इत्यादि चीजों में, और किसी को बहुत ज्यादा जो है रोने के बाद जो है किसी को धन उधार मत दिया करिए, नहीं तो वापस नहीं मिलेगा, पैसा बहुत सस्ता है। ये भी कहलाता है, ये पुरुषार्थी ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये नीचे बन रहा है, सबसे नीचे, गंभीर बीमारी को दिखाता है, गंभीर बीमारी को दिखाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। कुछ चीजें मैंने आपको बताई, उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट बॉक्स पे अपना अनुभव और आने वाले समय में कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं ये जरूर लिखिएगा। जिन लोगों को वीडियो का शौक है, अपने रिश्तेदार, नातेदार या यार दोस्त, उनको शेयर जरूर कर दिया करिए। बाकी सोशल मीडिया पे शेयर कर दिए। बहुत सारे लोग अच्छे वीडियो देखने की, या भाई हमारे कल्चर है ये, इससे जुड़ना व्यक्ति के लिए सौभाग्य की बात है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।